जब आप पीछे बैठते थे, लेकिन वो धन आपका आपके पास था। आज धन आपने हमें दिया है, परोपकार के लिए दिया है, तो आपकी जो त्याग की जो भावना है उसका हम सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अपने बराबर में बैठा रहे हैं, इसलिए सब आपको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये सम्मान ही कई बार व्यक्ति के दिमाग पे चढ़ जाता है नशे की तरह। धन है तो सीधी सी बात है, दान देगा, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कराएगा और साथ में आशा भी पाल लेगा कि सब मेरा सम्मान करेंगे। कोई उनको सम्मान ना दे तो वो अंदर से परेशान हो जाएगा। तो ये जो परेशानी है ना, यही कमी है। कहते हैं चाहे अपमान हो, जिसने अपमान को पीना सीख लिया उसको सम्मान की कोई चाह नहीं रहेगी। अपमान जो सह लेता है, समझो उसका भगवान की दृष्टि में सम्मान होता है। तो कभी दान दो, कुछ भी सिखाओ, कुछ भी बड़ा पद प्राप्त करो, कभी भी जीवन में, जिसको कहते हैं ना, सरलता हमेशा जीवित रहनी चाहिए। मैं जहां था मैं वहां से ऊपर उठा हूं क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया, लेकिन अभिमान ने आकर के क्या कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया। अब अभिमान उसको ऊपर नहीं जाने देगा, उसके मन को नीचे गिराएगा। और जब मन गिरता है तो जीवन भी बिखर जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। और जब खुश नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, तो फायदा क्या है अच्छा करने से? वो अच्छा भी तो एक लालसा को जन्म दे रहा है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं, बहुत सारे लोग निःशुल्क कक्षाएं चलाते हैं, बहुत सारे लोग पद को ठुकरा देते हैं। महर्षि दयानंद ने कितने पद को ठुकराया? उनको पीठाधीश्वर बनाने के लिए कहा गया, उनको मठाधीश बनाने के लिए कहा गया, उनको संपत्ति लोगों ने अपनी दान करनी चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं योगी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता था यदि मैं यहां बैठा ना तो लोग मुझे अपनी उंगलियों पे नचाने लगेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जो दे रहा है बड़ा तो वही होगा ना। एक नेता भी नेता क्यों है? क्योंकि हमने उसको चुना है, लेकिन उसको नेता बनने का अभिमान हो जाता है। अगली बार जनता वोट नहीं देगा, वो फिर सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनको पद ही सामान्य जनता ने दिए हैं। बस ये बात पता होनी चाहिए, ये कृतज्ञता होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं आप सबकी वजह से हूं। तो व्यक्ति में कभी भी कठोरता नहीं आएगी, अभिमान नहीं। अभिमान से ही कठोरता आती है। यदि अभिमान नहीं होगा तो व्यक्ति स्वतः ही सरल रहेगा। तो जिन लोगों में नहीं आती वो बड़े बड़े पद पे होकर के बहुत सहज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पद से अभिमान आता है। अभिमान हर व्यक्ति की पर्सनल उपज है, वो एक गरीब में भी हो सकता है। ये कोई पैमाना नहीं है कि भाई पद मिलेगा, ज्ञान होगा, अधिक होगा तो उसमें घमंडी होगा। नहीं, जिसमें ज्ञान है, जैसे कहते हैं ना, भवंती नम्रा सर्वः, वृक्ष पर जब फल लद जाते हैं वो झुक जाता है। जिसको वस्तुतः ज्ञान होता है ना, वो भी हमेशा नतमस्तक होकर के दूसरों को सम्मान देता है। ऐसे ज्ञानी भी देखे हैं हमने। तो ज्ञान का अभिमान जिनको हो वो ज्ञानी नहीं होते। उनको बहुत ज्ञान होता है लेकिन उनको अभिमान है, ये ज्ञान नहीं होता बस। और इसीलिए उनका अपमान भी होता है। बहुत सारे लोग उनको नहीं सत्कार करते कि भाई ये तो अपनी ऐठ में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको यश ही मिलता है, अपयश भी होता है। तो गीता कहती है आर्जवम, आपके अंदर सरलता हमेशा जीवित रहनी चाहिए। यही क्या है? दैवी संपत्ति है। तो एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो ये जो श्लोक है इसमें 9 शब्द हैं। सबसे पहले अभयम। अभयम इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी।
26 संपत्तियां गिनाई गई हैं, उसमें से एक क्या है? अभय। दूसरी सत्व संशुद्धि, तीसरी ज्ञान योग व्यवस्थिति, और चौथी क्या है? दान। पांचवी क्या है? दम। छठी क्या है? यज्ञ। सातवीं और आठवीं और 9 आर्जवम। तो अभी 26 में से आपने 9 पढ़ी है। अब इन 9 पर आप मनन कीजिएगा। एक एक गुण इतना गहरा है कि उस पर मनन करें या उसको जीवन में अपनाने की सोचें तो सब कुछ ही अच्छा करना पड़ता है। आपने सोचा आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि बुरा सोचोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आप क्रोध नहीं कर पाओगे, आप झूठ नहीं बोल पाओगे, आप किसी की हिंसा नहीं कर पाओगे, आप चोरी नहीं कर पाओगे। यदि आप ये ठान लो कि आपको खुश रहना है, एक गुण को पकड़ते हैं तो कहते हैं ना पूरी माला गुथी हुई है, वो रह ही नहीं सकते उसके बिना। तो कहने को 26 का ग्रुप है तो 26 मनकों की एक माला है। एक भी माला खंडित हुई, एक भी गुण उसमें से छूटा ना तो माला टूट जाएगी। तो माला को पहनना है ना 26 गुणों की, तो एक एक गुण को अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए आप एक पर भी जीवन में गहराई से अमल करेंगे तो 26 के 26 खुद चिपक के आएंगे, रह ही नहीं पाएंगे वो एक दूसरे के बिना। ये यथार्थ है इसका। आगे बोला अहिंसा, सत्य, अक्रोध। अक्रोध यानी क्रोध का अपोजिट। क्रोध गुस्सा आप जानते हो, क्रोध नहीं करना अक्रोध है। मेरे पीछे बोलिए, अहिंसा सत्यम क्रोधः। अब ये विसर्गों को स हो गया क्योंकि आगे त्याग है। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा मन से, वाणी से, शरीर से। शरीर मतलब कर्म। कर्म क्योंकि हम बाह्य कर्म तो हमारे मानसिक भी होते हैं। चिंतन मानसिक कर्म है, ध्यान मानसिक कर्म है, लेकिन शरीर शारीरिक कर्म, यानी कि हमारे शारीरिक भाव से भी कोई ऐसा कर्म ना हो जो इससे दूसरों को पीड़ा पहुंचे। हम वाणी से भी ऐसा कर्म ना करें। वाणी भी कर्म कर रही है ना बोलने का। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अच्छा बोलूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, मैं बुरा बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो वाणी भी अपना कर्म कर रही है, क्योंकि कर्म कब घटित होता है, कर्म का फल क्या है, उसका या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। वो हम मन से भी कर सकते हैं। मन से ध्यान करेंगे तो अच्छा होगा, और मन से बुरी चीजों का चिंतन करेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो जिसका फल निर्धारित हो, अच्छा या बुरा, समझो वही हमारी इंद्रिय कर्म कर रही है। तो मन का मानसिक कर्म, वाणी वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म, तीनों स्तर पर हमें किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी, यह अहिंसा है। अब आप कहो मैंने तो भाई मन में गाली दी थी, मुझे क्या पता था वो सच में ही गड्ढे में गिर जाएगा। आपकी थिंकिंग ने उस पर असर डाला है। हम पूजा तो हमेशा ही भगवान हमारे सामने खड़े थोड़ी ना है। हमने मन में सोचा ना परमात्मा है, और हम उससे प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? यदि वो है तो प्रार्थनाएं सुनेगा। जब हमारा मानसिक चिंतन उस तक पहुंच रहा है, तो जब परमात्मा सब में बसा हुआ है तो उस तक भी पहुंचेगा ना, जो तुम्हारे आमने सामने इर्द गिर्द है। तो किसी के लिए हम बुरा सोच करके भी बुरा कर रहे होते हैं। आप किसी बुरा सोचने वाले व्यक्ति के आसपास बैठोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। आप किसी अच्छा सोचने वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप किसी चिड़चिड़े माहौल से आए हो तो भी आप अच्छा महसूस करोगे। तो सोच का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो मन से भी बुरा नहीं सोचना है, वाणी से भी किसी को गाली नहीं देनी है। अब आप सोचोगे मैंने तो उस पर कोई हाथ नहीं उठाया। सिर्फ हाथ उठाना ही हिंसा नहीं है।
उसकी टांग तोड़ दूंगा, ये सोचना भी हिंसा है। उसको आपने एक तरह से गाली दे दी, ये भी हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न देना, किसी को पीड़ा पहुंचाने की बात न सोचना, न करना, न बोलना ही अहिंसा है। और कहते हैं कि जितने भी अष्टांग योग है ना, यम नियम, 5 यम 5 नियम, सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, परिग्रह, ये सब कहते हैं अहिंसा की पूर्ति के ही वो है। मतलब अहिंसा के पैमाने पर खरा उतरने के लिए इन 10 का पालन करना पड़ता है, यम का भी और नियम का भी। ये सब अहिंसा के लिए ही है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है। तो अहिंसा अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। आगे कहा सत्य, सत्य बोलना, ये सब आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते हैं भाई इतना भला आदमी मत बन, लोग खा जाएंगे तुझे कच्चा। अरे वो तो बहुत सीधा बन के रहता है, कोई भी लूट के चला जाएगा उसको, तो वो तो सच बोलता है। लेकिन कहते हैं कि जो सत्य बोलता है तो वो जो सोचता है वो होने लगता है, जो वो बोलता है वो होने लगता है। तो इस लेवल की जब सत्यता आती है, युधिष्ठिर जी क्या थे? युधिष्ठिर जी महाराज थे पर सत्यवादी थे। सोचो, जब एक व्यक्ति सत्यवादी बनकर के राज्य चला सकता है, दुकान नहीं चला सकते क्या? आजकल लोग बहुत सारे हमें हिदायतें देते हैं, अरे भाई आज का जमाना ऐसा है, सच बोल के काम नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम वस्तुतः धर्मात्मा बनना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, यानी कि हम जीने के लिए जीना चाहते हैं, जीवन छीनने के लिए नहीं जीना चाहते, तो हम सच का पालन कर सकते हैं। दुनिया में ठीक है, दुनिया से हमें ज्यादा वैभव नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा के वैभव को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। विश्वास, श्रद्धा, आस्था, यही है ज्ञान योग व्यवस्थिति। वो है, उसका होना जब हमें पता होगा तो हम खुद ब खुद सच बोलने लगेंगे, क्योंकि हमें ये होगा कि हाँ, सच बोलने से वहां पे मेरी सुनवाई हो सकती है। अक्रोध, कहते हैं कि क्रोध हो तो नहीं पता चलता मैंने क्या बोला या मेरे सामने कौन खड़ा है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध हो तो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। गुरु ने पढ़ाया, गुस्सा आया, वो गुरु को भी मार देगा। वो भूल जाएगा गुरु ने मुझे ये जो ज्ञान दिया है ये गुरु का ही दिया हुआ है। बच्चे माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं, वो भूल जाते हैं मेरा लालन पालन, मेरा पोषण मेरे माँ बाप ने किया है। तो ये सम्मोह की अवस्था क्रोध से ही पैदा होती है, और जब मोह होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो आंधी आए या क्रोध आए, जब शांत होते हैं तभी पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध आया, पत्नी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, क्रोध आया, नौकरी को रिजाइन दे दिया गुस्से में आके, पता चला अब तो कमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो क्रोध में हमें नहीं पता चलता, फिर कहते हैं माफी मांगते हैं। तो गीता कहती है क्रोध के भाव से बचो। क्रोध सब कुछ खा जाता है, उसके बाद ये शांत होता है। क्रोध जितना सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है उससे ज्यादा हमें खुद को नुकसान पहुंचाता है। छूटता किससे है? क्रोध करने वाले से। नाराज कौन होगा? माता पिता नाराज होंगे, ठीक है, उनको थप्पड़ मारा, वो चोट भर जाएगी, लेकिन जो उनका आशीर्वाद वाला भाव खत्म हो जाएगा, जो उनसे वैमनस्य हो जाएगा, जो उनका विश्वास अपने बेटे से उठ जाएगा, उसका जो परिणाम होगा, वो जो एक माहौल, जो परिस्थिति बनेगी, वो उसको जीवन भर जीने नहीं देगी। पत्नी छोड़ के चली जाएगी, नौकरी से रिजाइन दे दिया गुस्से में आके, तो कमाई का साधन खत्म हो जाएगा। तो सहन करना, क्रोध कब होता है? जब हम सहन नहीं कर पाते। और इसीलिए आगे इसमें बोला भी है कि क्षमा होनी चाहिए। क्षमा यानी कि सहन करने की क्षमता। थोड़ा बहुत यदि अपमान होता भी है तो सहन कर लो। अपमान करने वाला तो सब कुछ नहीं छीनता, जब हम उस अपमान का प्रतिकार करते हैं तब हमारा सब कुछ छीनता है। बोला था ना, अपमान को जो पीना सीख जाए वो सम्मान का अधिकारी बन जाता है। जीवन में सुख कब मिलता है? जब हम सहन करना सीख जाते हैं। तो छोटी छोटी जॉब से रिलेटेड चीजें चलती रहती हैं, भाई कोई बड़े अफसर हैं, ज्यादा धमकाते हैं, ज्यादा काम देते हैं या ज्यादा काम लेते हैं,
या फिर अपमान करते हैं बात बात पे, तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो वो फिर ऑफिस में ना उतार पाए तो घर पे आके उतार देता है ना। खाने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो खाने पे गुस्सा थालियां फेंक देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अन्न का अपमान करते हैं, अपने साथ वालों का अपमान करते हैं, क्योंकि गुस्सा है, अब आया है तो निकलेगा। लेकिन वो आया क्यों, उसका रीजन खत्म होना चाहिए। उसका रीजन है असहन शक्ति, असहनशीलता। तो सहनशीलता पे काम करेंगे तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा, और क्रोध खत्म होगा तो जीवन में बहुत कुछ गलत होने से बच जाएगा। तो अक्रोध इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी। त्याग और वियोग मैंने पहले चर्चा कर चुकी हूं। त्याग क्या है? छोड़ने की भावना होना। कुछ चीजें कुछ चीजों को हमने छोड़ा नहीं है, उनका वियोग हो गया, तुरंत त्याग को वहां पे रिप्लेस कर देना चाहिए। मान लो मैंने ही छोड़ दिया, घर में आग लग गई, आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई भी वजह हो सकती है, सिलेंडर फट गया या गैस खुली छूट गई, घर में आग लग गई, सब जल गया, वियोग हुआ, आप दुख में रहेंगे, सदमे में रहेंगे। तुरंत सोच लो नहीं, मैंने घर छोड़ दिया। तुरंत रिप्लेस होना चाहिए यदि हमें दुख से बचना है तो, क्योंकि जब तक वियोग के भाव में जिएंगे तब तक दुख रहेगा, और जब त्याग रिप्लेस हो जाएगा वहां पे तो दुख भाग जाएगा, क्योंकि पता है त्याग में सुख है। मान लो मैंने ही दान कर दिया, मैं इतना दानी हूं, मेरे अंदर दान की वो भावना है कि मैंने घर दान कर दिया, अग्नि देव को दान कर दिया, मान लो। आगे बोला शांति मन का सबसे दिव्य गुण है। मन शांत है तो दुनिया शांत दिखेगी, मन अशांत है तो तुम्हारे सामने पूजा चल रही है, यज्ञ हो रहा है, पवित्र से पवित्र कर्म हो रहा है, मन नहीं लगेगा। खुशी का अवसर है, सब आए हुए हैं, मिलजुल करके बैठे हुए हैं, माता पिता बंधु सखा सभी बैठे हुए हैं एक साथ, लेकिन मन अशांत है तो शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कब पैदा होगी? कहते हैं इच्छाएं शांति को खा जाती है। आपको गौर करना होगा, मैं अशांत क्यों हूं, ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए था और मुझे नहीं मिला। हो सकता है पार्टी में आपका कोई प्रियजन नहीं आया हो, इसलिए मन अशांत हो गया हो। 10 के आने की खुशी नहीं है, एक के आने का, एक का न आने का गम है। पर क्यों? कोई काम हो सकता है, और यदि आपका अत्यंत प्रिय है तो इसका मतलब वो आपको इतना प्रेम नहीं करता कि वो आपके आने को इतनी अहमियत दे कि वो आए, अपना काम छोड़ के आए। तो मोह भंग करो भाई। तुम मोह करके कहां से उसको पालोगे? यदि उसको भी उतना ही मोह हुआ तो वो खुद आ जाता, इसका मतलब उसको नहीं है, वो नहीं आया, उसने अपने काम को प्रायोरिटी दी है। और यहाँ आप उसके न आने के गम में अपनी पूरी पार्टी खराब कर रहे हो, अपना पूरा जो इतने सारे लोग आए हो उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग घूम रहे हो, आप कोने में जाकर के रो रहे हो। मन अशांत हो तो सबसे पहले उसका कारण खोजिए। वो सभी का अलग अलग हो सकता है, किसी का मोह कारण होगा, किसी का स्वार्थ भी कारण हो सकता है कि भाई हमने तो डीएम जी को बुलाया था, तुरंत आने से उन्होंने मना कर दिया, अब लोग कैसे समझेंगे कि हमारी इतनी प्रतिष्ठा है। इसका मतलब ऐषणा है, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम हैं क्या चीज। हमारे विवाह में डीएम आ रहे हैं या हमारे विवाह में मंत्री आ रहे हैं, वी वांट टू, हम दिखाना चाह रहे हैं। उस कारण को खत्म करो, मन शांत हो जाएगा। तो अशांति कभी सुखदायी नहीं होती। तो कहते हैं शांत हर सिचुएशन में अपनी अशांत होने के कारण को खोजो, उसको खत्म करो और शांत हो जाओ। क्योंकि संसार में है तो अशांति होगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इतना शांत हो सकता है कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन जब ज्ञान मिला है तो उसका बस उपयोग करना है। आगे बोला अपैशुनम। अपैशुनम, अपैशुन क्या? शांति आपको समझ में आ गई? हाँ, अपैशुनम, पैशुन कहते हैं निंदा को, चुगली को। पैशुन, पैशुन का अपोजिट क्या है? अपैशुनम। रे में ए लगा हुआ है, शांति ही अपैशुनम। मैंने आपको पहले बोला था विसर्गों को स हो जाता है, कहीं पे रे हो जाता है, तो यहाँ पे रे हुआ है, तो इस रे में ए जुड़ा हुआ है जो अपैशुनम के साथ है। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या है? अपैशुनम। यहाँ पे आप देख सकते हो अपैशुनम, यानी कि किसी की निंदा न करना। हम निंदा क्यों करते हैं? निंदा क्या होती है? चुगली।
जो मुझसे अलग है उसके बारे में बात करना, लेकिन होगा क्या उससे? भाई उसके घर में कुछ घटना हुई है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई हुई, या बच्चा घर छोड़ के चला गया, या बच्चे की पिटाई हुई, चर्चा हम अपने घर में कर रहे हैं कि भाई आज तो उनके घर लड़ाई हुई है, बड़ा तेज तेज आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसने इसको थप्पड़ मार दिया, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो घर में पुलिस को बुला लिया। फायदा क्या हुआ? बुला लिया, लड़ाई हुई, टाइम वेस्ट किसका हुआ? हमारा। पहले तो उसके घर में क्या हो रहा है उसको क्यूरियोसिटी के साथ देखने का, फिर उसके घर में आके चर्चा करने का। टाइम वेस्ट, कोई परिणाम नहीं, तो टोटली टाइम वेस्ट है अपैशुनम। तो गीता कहती है बिल्कुल भी निंदा के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी बात क्या होती है, एक दूसरे की आकर के, अरे भाई तुझे उसकी मैं बात बता रहा हूं पर तू उसको मत बताना, मैंने तुझे बताया है, नहीं तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया कि मुझे तो उसने बताया है भाई तेरे बारे में ऐसा। अब उसको और टेंशन हो गई बताने वाले को कि भाई मैंने तो भरोसा करके उसको बताया था। फालतू की खिचड़ी है, कोई जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका ना यूजलेस थिंग। तो इतने हम जब बुद्धिमान है, इतना तो हमें निर्णय खुद ही कर लेना चाहिए कि अनावश्यक जो चर्चाएं हैं किसी के जीवन से रिलेटेड हैं, धर्म की चर्चा करो, शास्त्रों की चर्चा करो, चर्चा का विषय क्या होना चाहिए ये डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि भाई दूसरे के जीवन को हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आती है कि यदि तुम संसार को अपने वश में करना चाहते हो, एक श्लोक है, यदि इच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतिम निवारय, कि यदि तुम संसार को अपने वश में करना चाहते हो तो दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करने वाली अपनी वाणी को अपने वश में रखो। दूसरे के जीवन पर चर्चा मत करो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। काम करना है, खुद के जीवन का पर्यवेक्षण करो, पर्यालोचन करो, ऑब्जर्वेशन करो, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे जीना कैसे है। ये चर्चा हमें खुद से करनी चाहिए, खुद से करके अपने परिवार वालों से करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खुद करते जाएं ऐसे फायदा नहीं होता। हमारे बच्चों में भी वो सीख पड़नी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि परिवार में यदि हम रह रहे हैं तो परिवार को साथ लेके चलना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये नहीं कि भाई हमने आत्म कल्याण किया, स्वाध्याय पढ़ा, गीता पढ़ी और अपना घर छोड़ के निकल दिए, बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको कभी सत्संग में नहीं लेके गए। अपने कर्तव्य से नहीं भागना है। तो चर्चाओं का विषय हमेशा ऐसा हो जो हमारे उत्थान की वजह बने। ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई चर्चा ना हो जिसका कोई प्रयोजन ही ना हो। कहते हैं बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता किसी काम को करने में। फिर हम क्यों निंदा करते हैं, क्यों हम दूसरे के जीवन पे व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, उसके घर में ये हुआ, उसने ये किया। हाँ, यदि हम कुछ समाधान दे सकते हो तो अवश्य हमें बात करके सुलह करनी चाहिए। वो विषय अलग हो जाता है, वो न्याय का विषय हो जाता है, वो समाधान का विषय हो जाता है, वो परोपकार का विषय हो जाता है। तो इस पर हम खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में इससे रिलेटेड क्या क्या घटित होता है। तो यही क्या है, अपैशुनम। आगे बोला दया भूतेषु, यहाँ पे संधि हुई है भूतेष्व, अलोलुप्त्वम, यहाँ पर भी अलोलुप्त्वम शब्द है, आप नीचे से तीसरी पंक्ति में देख सकते हो। अलोलुप्त्वम मतलब दया भूतेषु, प्राणियों पर दया करना क्या है, दया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबके प्रति अच्छाई की भावना रखना, सबके प्रति कल्याण की भावना रखना ही दया है। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, ये दया है। आप जबरदस्ती किसी को कुचल नहीं रहे। कुछ लोगों की आदत होती है चलते चलते पत्ता तोड़ लेते हैं। अरे पत्ता उस प्लांट का एक हिस्सा है, उसको भी दर्द होगा। अपनी हमारी उंगली कोई काट के ले जाए हमारे हाथ से, हमें पीड़ा होगी ना। कहते हैं पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये भी जीवन जी रहे हैं अपना। मत किसी को नोचो खसोटो। यहां तक कि निर्जीव चीजों के साथ भी सत्कार के साथ पेश आओ। ये नहीं कि भाई चप्पलें हैं, एक इधर फेंक दी, एक उधर फेंक दी, सामान इधर फेंक दिया, कॉपी को ऐसे
जिस लेखनी का यानी जिस कलम से हम लिख रहे हैं, जिस पुस्तक से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने ज्ञान को नोट करके जिसमें रख रहे हैं, उसको सहेज करके रखना, साफ सुथरी जगह रखना, उसको प्रेम से रखना, पटकना नहीं है। तो हर चीज के प्रति सत्कार की भावना के साथ बर्ताव करना। आप यही मान लिया करो कि इस कॉपी पे इतने सारे जीवाणु विषाणु चिपके हुए हैं, उनको कष्ट होगा। ठीक है, आप कॉपी में जीवन नहीं मानते, पर उस पे जो कीड़े मकोड़े चिपके हुए उनमें जीवन है, उनकी हिंसा हो जाएगी। ये मान के उनका अपमान मत करो, वो मर जाएंगे। फिर देखना, आप दरवाजा भी खोलोगे ना, बड़े प्रेम से खोलोगे कि परमात्मा को खोल रहा हूं। परमात्मा सब जगह है, गेट में भी है। ऐसे मारोगे यानी कि अब ये थोड़ी ना मंदिर में मूर्ति रखी है, वहीं पे बस हम फूल ऐसे ऐसे करके चढ़ाएंगे। जब भगवान सब जगह है तो उस गेट में भी है। इसको हमें धप धप नहीं मारना है। मैंने जो ओढ़ा है, जो मैंने पहना है, वो मेरे अंदर है, बाहर है, मेरे वस्त्र में भी है, इन पुष्पों में भी है, इन दीवारों में भी है, मैं जिस पे बैठा हूं उस पे भी है। वो भगवान ही सब रूपों में है। वही आस्तरण बनकर, वही बिछोना बनकर मुझे सुला रहा है, वही दीवारें बनकर मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है। ये सोचना चाहिए। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसको सर्वव्यापी समझते हैं तो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ रटने से। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, सब चीजों का तिरस्कार करते घूम रहे हैं, भगवान सब जगह है सबको बताते घूम रहे, कोई फायदा नहीं है। आगे अलोलुप्त्वम, ललचाना नहीं है। भाई उसके पास तो ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास भी होने चाहिए। अरे भाई, जितना तुम्हारे पास संपत्ति तुमने अपनी मेहनत से अर्जित की, उससे तुम जैसे कपड़े खरीद सकते थे खरीद लिए, पहन लिए। शरीर ढकना प्रयोजन है, क्यों फालतू की चाहनाएं पालनी है। तो ललचाना नहीं है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति लालच नहीं होना चाहिए। माँ गृधा कस्यस्वित् धनम, किसी के धन को पाने की लालसा मत करो। कमाना है तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कमाओ, अपने बुद्धि कौशल से कमाओ, अपने शारीरिक कौशल से कमाओ। जो तुम्हारे पास अपनी प्रतिभा के रूप में है उससे अर्जित करो। किसी दूसरे के धन पर बुरी नजर मत रखो। ये है अलोलुप्त्वम। आगे कहा मार्दवम, वहां पे था आर्जवम। आर्जवम थी सरलता, मार्दवम है कोमलता। सबके साथ सुशीलता के साथ व्यवहार करो। शील पता है ना क्या होता है? शिष्टता के साथ व्यवहार करो। कभी भी किसी का अनजाने में भी अपकार मत करो, तिरस्कार मत करो, अपशब्द मत बोलो। सबको बड़े हैं तो उनके शिष्टाचार के साथ उनको सम्मान दो। ये है मार्दवम। कोमलता होनी चाहिए व्यवहार में, शिष्टता होनी चाहिए व्यवहार में। ह्री, लज्जा, कोई भी बुरा काम करने में शर्म आनी चाहिए। ये है ह्री। ह्री इज अ सिंगल वर्ड फॉर लज्जा। मैं चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने सच बोलने की शपथ ली हुई है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है बुरा बोलना गलत बात है। तो जितने भी बुरे कर्म हैं उनमें लज्जा की अनुभूति करना क्या है? ह्री। और आगे कहा अचापलम, चंचलता नहीं होनी चाहिए। आज ये सोचा अच्छा करना है, कल जाकर के फिर वही नाली कुरेद रहे हैं। नाली कुरेदना मतलब गलत चीजों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरों का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ये है कि जो तुमने जाना उस पर स्थिर नहीं रहे, जो हमने पढ़ा उस पर हम स्थिर नहीं रहे। ये है चंचलता। हमें पता है कि हमें 1 घंटा बैठ करके ध्यान करना है, 5 मिनट में ही पैर हिलाने डुलाने लगे, 5 मिनट में ही हमारी इंद्रियां अस्थिर हो गई, हम मन में कुछ का कुछ सोचने लगे। प्रभु को याद करने बैठे थे, सोच रहे हैं कि आज दुकान में कितनी बिक्री हुई, सोच रहे हैं आज वो मिलने आया कि नहीं आया, सोच रहे हैं कि आज मैं इतना कमा पाया कि नहीं कमा पाया। तो ये है चंचलता। जो हमने डिसाइड किया है उस पर हम उतने समय टिके रहें। हमने डिसाइड किया कि मुझे स्वाध्याय करना है, हमने डिसाइड किया कि मुझे ये मतलब पौधे लगाने हैं, मैंने डिसाइड कुछ भी अच्छा काम करना, जो मैंने डिसाइड किया उसको मैं करूं, निरंतरता के साथ करूं, तो ठीक है। ह्री मतलब लज्जा, अचापलम यानी कि चंचलता। व्यर्थ प्रकार की चेष्टाएं, उनका अभाव होना चाहिए। तो ये सभी गुण किसके हैं? दैवी संपत्ति के गुण माने गए हैं। चलिए ठीक है, समय भी हो गया है।